हेलो डिवाइन सोल्स। आज मैंने शॉर्ट भी कार्मिक के ऊपर बनाई है। हम देखते हैं कि 12 पोर्टल के बाद आपके पर्सन ने अपने कार्मिक अकाउंट कितने खाली किए हैं, किस स्थिति में है। मैं कुछ डेक को 2 हिस्सों में बांटूंगी, एक आपके लिए और एक कार्मिक के लिए। देखते हैं कैसी कार्मिक के साथ उनकी एनर्जी है तो कैसी आपके साथ है। कई बार कार्मिक उनका परिवार भी हो सकता है, कई बार उनका वर्क भी हो सकता है, क्योंकि उनकी भी कोई मजबूरी होती है, वे छोड़ नहीं सकते उन चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं कार्मिक के साथ देखती हूँ क्वीन ऑफ कप्स। तो जहाँ पर आपके पर्सन कार्मिक के साथ होते हुए भी आपको याद कर रहे हैं, एक पल के लिए भी वो आपको भूल नहीं पा रहे। उनकी समझ से बाहर है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं रहता किसी और के साथ हूँ और याद मुझे कोई और आ रहा है, क्योंकि ये भी एक जर्नी का बहुत बड़ा टूल है। और देखते हैं तो जहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन अब आपके पर्सन ने कार्मिक के साथ डील करने का तरीका सीख लिया है। अब उन्होंने तलवार उठा ली है। तलवार उठाने का मतलब है जो उनके अंदर बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि कार्मिक बिलीफ सिस्टम भी हो सकते हैं, उनके दोस्त मित्र भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है। कोई ये नहीं होता, कई डीएफ शक करती है कि मेरा डीएम किसी औरतों के पास जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि सामने वाले कोई औरत हो, किसी आदमी के साथ भी उनका कार्मिक अकाउंट हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन ने अब कार्मिक के खिलाफ तलवार उठा ली है। उनको पता है कि जितनी देर मैं कार्मिक अकाउंट खाली नहीं करूँगा, मैं अपने डीएफ के पास नहीं जा सकूँगा, जिसके बारे में मैं सोचता हूँ 24/7। किंग ऑफ पेंटिकल, उनको पता चल गया है, ये येलो कलर है, ज्ञान है कि कार्मिक के साथ रहना कुछ टाइम का साथ है। जो मेरा साथ है जन्मों जन्मों का, वो अपने डीएफ के साथ है। अपने डीएफ के साथ कंप्लीशन फील करते हैं। दुनिया की सभी खुशियाँ उनकी डीएफ के साथ है, क्योंकि जो टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है वो कार्मिक के साथ भी स्पेंड करते हैं। उनमें उनको यूनिवर्स फ़र्क दिखा देती है कि कार्मिक और आप में क्या फ़र्क है। कार्मिक उनका परिवार भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने परिवार को छोड़ नहीं सकता, छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक नया कार्मिक अकाउंट शुरू हो जाएगा। जहाँ पर आपके पर्सन कार्मिक के साथ 9 नंबर है, बहुत ज़ोर शोर से 12 पोर्टल के बाद अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने में लगे हुए हैं। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, आपसे दूर खुद गए हैं, खुद लड़ाई झगड़ा किया है, कार्मिक के लिए किया है। अब उनको एहसास हो रहा है कि जी मैंने क्या कर डाला है। लेकिन इसी चिंता ने, इसी दुख ने, इसी दर्द ने उनकी सोल अवेकनिंग करनी है। जैसे डीएफ की हुई थी, डीएफ को भी रोना पड़ा था बहुत टाइम के लिए। टाइमिंग हर एक डीएफ की अलग अलग होती है, क्योंकि हर एक डीएफ के कार्मिक अकाउंट अलग अलग होते हैं। कोई ओल्ड सोल को होती है, कोई न्यू सोल होती है। न्यू सोल जल्दी कवर कर लेती है, ओल्ड सोल के कार्मिक अकाउंट बहुत हैवी और ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आपके पर्सन की रातों की नींद उड़ी हुई है। 9 नंबर है। ये भी अच्छी बात है कि बहुत फास्ट प्रक्रिया हो गई है उनके कार्मिक अकाउंट खाली होने की। खाली करेंगे तभी आपके पास यूनिवर्स आने देगी। तो जहाँ पर आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं, इन कार्मिक अकाउंट को खाली करके ना कार्मिक अकाउंट खाली करके उसके बाद 10 नंबर कंप्लीशन का है। उनको पता है कि मेरी खुशियाँ मेरी डीएफ के साथ है, क्योंकि हर की सिचुएशन अलग होती है। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं, आप भी मैरिड हो, तो आप उनके साथ शादी के बारे में, उनके साथ रहने के बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना, ये शादी के लिए नहीं होती, सोल अवेकनिंग के लिए होती है। जिसके साथ उसकी शादी है, चाहे उसकी कार्मिक है, सोलमेट है, ज़्यादातर कार्मिक ही होते हैं, तो उनको भी छोड़कर नहीं आना चाहिए। ना छोड़ने के लिए कहना चाहिए, बल्कि उन दोनों को समझाना चाहिए कि खुश रहो, बैलेंस में रहो। तो ये है भी कार्मिक के साथ। अब डीएफ के साथ देखते हैं। तो जहाँ पर डीएफ के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके पर्सन, खुद ही दूर गए हैं, खुद ही ब्लॉक किया है। कभी कभी डीएफ भी ब्लॉक कर देती है। उसको ऐसे होता है कि ठीक है तू ब्लॉक करके खुश है, तो यूनिवर्स का यही वो है, तो मैं भी ब्लॉक कर देती हूँ। तो अब आपके साथ बात करना चाहते हैं, वो रह नहीं सकते आपके साथ बात करे बिना, क्योंकि उनके अंदर में बहुत जैसे तूफान है, वो सैड हैं, डिप्रेशन में है, रातों की नींद उड़ी है। वो पर्सन आपके साथ बातचीत करके इस मसले को हल करना चाहता है। बहुत प्यारी एनर्जी है। आगे देखते हैं 9 ऑफ कप्स। वो आपके ऊपर जीत हासिल करना चाहते हैं। उनको ऐसे लगता है कि मेरी ड्यू पहले जैसी हो जाए, मेरे पीछे पीछे भागे। उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है कि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं। मुझे अपने कार्मिक के साथ भी बैलेंस करके चलना है, अपने डीएफ के साथ भी बैलेंस करके चलना है। 9 नंबर है। काफ़ी हद तक 12 पोर्टल से पहले उन्होंने अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं। लेकिन अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है तो ये पर्सन बैठा है हाथ पर हाथ धरे,
क्योंकि डीएम को ऐसे होता है कि डीएफ ही आए, डीएफ ही बात करे, वही मुझे मनाए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता। जितनी देर इंसान को अपनी गलती का एहसास नहीं होता ना, उतनी देर फिर वो दोबारा गलतियाँ करेगा। इसीलिए डीएफ एक तरफ हो जाती है, भी ठीक है भाग लो जितना भागना है, आओगे तो इधर ही लौट के बुद्धू घर के आए, वो हिसाब हो जाता है। लेकिन आपके पर्सन आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं। 8 9 नंबर है। आगे है वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं इल्यूजन में फंस गया था। 7 नंबर है। 7 नंबर केतु का है। केतु कई बार हमें इल्यूजन में भी फंसाते हैं, अवेकनिंग भी करते हैं। केतु में पावर भी बहुत होती है। देखो आगे रेड कलर है, स्नेक है, उनको पता है कि आगे खतरे भी हैं, लेकिन अब उन्होंने चुन लिया है कि मेरा रास्ता कौन सा है। मैंने अपनी डीप के साथ बातचीत करनी है, जो गुस्से के लिए हैं वो खाली करने हैं। अगर माफ़ी मांगनी पड़ी माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मैं अपनी डीएफ के साथ ही कंप्लीशन फील करता हूँ। तो जहाँ पर है द सन क्या है, हमारी आत्मा है। जर्नी क्या है, हमारी आत्मा की जर्नी है। जहाँ पर 21 नंबर बनता है, तो 21 क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आपके पर्सन अभी भी थोड़ा सा इमेच्योर हैं। देखिए कि बच्चा है, घोड़े पर बैठा है, हाथ खुले रखे, वो गिर भी सकता है। इसलिए आपने देखना है कि आपके पर्सन जब आपके पास आएंगे, आपने चुप रहना है, उस पर्सन की बातें सुननी है, देखना है कि कितना अवेकन हुआ है, आपके साथ चलने के लायक हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि अगर वो अवेकनिंग फुली नहीं हुआ, इमेच्योर है, तो पहले जैसा व्यवहार करेगा, आपको ट्रिगर देगा। हालांकि ट्रिगर देना उसकी ड्यूटी होती है, लेकिन आप फिर बहुत दर्द में चले जाते हो। आपने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है, पहले जैसी लाइफ की है, तो आपने बहुत सोच विचार कर इस रास्ते पर चलना है। लेकिन ये नई शुरुआत का है। द सन, आपके पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको पता है कि मेरी डीएफ के साथ चले बिना मेरा गुजारा नहीं। जहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के कारण आपका दिल तोड़ा है। जितना दर्द आपके पर्सन ने आपको दिया है, उतना दर्द यूनिवर्स ने उस पर्सन को दे दिया है। थर्ड पार्टी का आना भी बहुत ज़रूरी होता है। बिना थर्ड पार्टी के डीएम की वेकनिंग नहीं होती, लेकिन दर्द जितना डीएफ को दिया है उतना उसको मिल रहा है, क्योंकि तभी उस पर्सन को एहसास होगा कि मैंने डीएफ के साथ क्या किया है, क्यों धोखा दिया है। आगे है 8 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर देखो 8 की एनर्जी है, तो आपके पर्सन ने आप दोनों के रिश्ते के ऊपर काफ़ी सोच विचार के काफ़ी हद तक अपनी नेगेटिविटी दूर कर ली है। इस कार्ड के 2 मीनिंग ने, आप क्लेम कर सकते हो 11 लेकर क्लेम कर सकते हो 8 की एनर्जी को। शनिदेव की एनर्जी है 8 की, कम्युनिकेशन की है, पीस की है। ये पर्सन है, ये इसका मन करता है कि दुनियादारी छोड़कर कहीं पीस में चला जाऊँ, पहाड़ों में चले। इंसान पहाड़ों में क्यों जाता है? क्योंकि हमारी देवी देवता, हमारा ज्ञानगंज, हमारे शिव परिवार सब पहाड़ों में बैठे हैं। हमारे महाअवतार बाबा फरीद जी, गुरु नानक देव जी, सभी मास्टर सोल्स हैं, उनके कारण ही हमारी धरती टिकी हुई है। उनकी ऊर्जा हमें मिलती है, तो वहाँ से ज़्यादा ऊर्जा लेने के लिए इंसान पहाड़ों की तरफ दौड़ता है। कैलाश पर्वत जहाँ हमारा स्वर्ग है, तो वो इंसान वहाँ भागना चाहता है। तो दूसरा इसका ये भी है कि 8 नंबर शनि का होता है। इस पर्सन ने अपने कार्मिक अकाउंट काफ़ी हद तक खाली कर लिए हैं, इसीलिए आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो आपका साथ देना चाहता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।